सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ। कहा जा रहा है पिछले 6 महीने के अंदर में राहुल गांधी का ये 5वां दौरा था बिहार में। हालांकि राहुल गांधी गया एयरपोर्ट में उतरते हैं, फिर महिलाओं के साथ वो संवाद करते हैं, वहां पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि महिला कितनी पिछड़ी है बिहार के अंदर में। वो कोशिश करते हैं महिलाओं को ये बताने की कि हमारी जब सरकार बनेगी तब हमारे प्राइमरी फोकस में रहेंगी महिलाएं, उनको सशक्तिकरण किया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि उनके 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कितना सशक्तिकरण का काम उन्होंने वहां पे किया है। राहुल गांधी की 3 जगह से सरकार है कांग्रेस की, एक कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। वहां पे कितना काम किया है ये नहीं बता पाए। हालांकि यहां पे आने के बाद में उन्होंने जदयू भाजपा पूरे एनडीए के ऊपर में पूरी तरह से प्रहार करने की कोशिश की है। हालांकि राहुल गांधी जब जब बिहार जाते हैं दोस्तों, तो एनडीए के खेमे में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। आपको बता दूं, राहुल गांधी जब भी बिहार जाते हैं दोस्तों, 3-4 सीट अपनी पार्टी के लिए कम वो करने के काम कर रहे हैं। कल ऐसे ही उलझुल बयानबाजी भी राहुल गांधी ने फिर से की, जो बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही वो सुनेंगे ये बकवास। तो बताता हूं इस पे बाद में क्या हुआ। फिर वो गए दशरथ मांझी जी के घर। द माउंटेन मैन के नाम से फेमस है दशरथ मांझी जी, जिन्होंने 22 साल पहाड़ काटने के बाद में सड़क बनाई दोस्तों। तो राहुल गांधी उनके घर में क्यों गए? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का प्राइमरी फोकस इस बार दलित वोट है। इसीलिए इन्होंने अपना जो कांग्रेस का प्रभारी है बिहार के अंदर में, वो एक दलित चेहरे को रखा है। आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी का और कांग्रेस की किसी ने यह बता दिया है, इनके एडवाइजरों ने, कि हम दलित वोटरों को और साथ में मुस्लिम वोटरों को ऐड ऑन करेंगे तब हम जीत जाएंगे बिहार। किसी ने शायद ये गलतफहमी के सबसे बड़े शिकार है। आप देखिएगा जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में सुपड़ा साफ हुआ है ना कांग्रेस पार्टी का, बिहार में भी कुछ वैसा ही दिखेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसी बीच में राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि दशरथ मांझी के घर में वो मिलने तो गए, लेकिन दशरथ मांझी जी ने 1960 से लेकर 1982 तक जो पहाड़ काटा है, उस दौर में कांग्रेस की ही तो सरकार थी। तब कांग्रेस की नजर नहीं दौड़ी थी दशरथ मांझी जी के संघर्ष के ऊपर में कि हम चलिए रास्ता कटवा देते हैं, पहाड़ कटवा देते हैं और रास्ता बना देते हैं। उनको क्यों पहाड़ काटना पड़ा? एक एक पत्थर तोड़ तोड़ के उन्होंने रास्ता क्यों बनाया था उस वक्त में? क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, कोई सड़क नहीं थी डायरेक्ट। तब कांग्रेस को यकीन नहीं आया, तब कांग्रेस को यह नहीं लगा कि यही तो दशरथ मांझी थे उस वक्त में जो संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ, उनके विरुद्ध जाते हुए पहाड़ काटने का काम किया 22 साल तक। तो नहीं बोल पाते राहुल गांधी जी, इसमें कांग्रेस इसमें बात नहीं करती है। फिर भाई साहब गए नालंदा जिले के राजगढ़ में, वहां पे उनका एक कार्यक्रम था। उनका कार्यक्रम था संविधान सुरक्षा सम्मेलन। अब राहुल गांधी जी संविधान की सुरक्षा करेंगे कैसे? लाल डायरी बार बार ऐसे दिखाएंगे। वहां पे जाके फिर से वही बातें की उन्होंने जो थोड़े दिन पहले उन्होंने की थी नरेंद्र मोदी जी को लेके। नरेंद्र सरेंडर का ये जो ड्रामा किया था ना, पूरे भारतवर्ष के लोग आज कांग्रेस पार्टी को धिक्कार रहे हैं कि इतनी घटिया स्तर तक पहुंच चुकी है कांग्रेस की राजनीति कि पाकिस्तानी टीवी चैनलों में राहुल गांधी को दिखाया जाता है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। जो पाकिस्तान अपना पॉइंट रख रहा है, अपने लोगों को चूरन बेच रहा है कि हमने भारत को ये कर दिया, भारत को हरा दिया, भारत ने सीज फायर पहले की, वही नैरेटिव राहुल गांधी यहां पे बिहार में भी बोल गए कल। हालांकि भूल गए कि बिहार के लोग जिंदगी में कभी भी अपने देश का सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई बिहारी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और पूरे भारत के लोगों के साथ साथ बिहार के लोग भी अब धिक्कार रहे हैं कांग्रेस को। इसी घटिया सोच और इनके स्तर तक पहुंचा दिए इन्होंने राजनीति को। हालांकि भारत के अंदर में कांग्रेस पार्टी जैसी एक पार्टी होनी भी चाहिए। नेगेटिव पब्लिसिटी के द्वारा ही भारत के अंदर में आज हमें अच्छी सरकार मिली है सेंटर में भाजपा की। और आप यकीनन
बिहार के आने वाले 6 महीने के अंदर में जो चुनाव है 4-5 महीने में, आप देख लीजिएगा बिहार के अंदर में भी सुपड़ा साफ होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। हालांकि कांग्रेस ने स्टार्ट किया था अपना कैंपेन कन्हैया कुमार से। कहां गए कन्हैया कुमार, किसी को नहीं पता, अब तो दिख भी नहीं रहा है। वो न्याय यात्रा चालू की थी, 2-3 बार उस पर हमला भी हुआ था बिहार में। फिर बाउंसरों को द्वारा जो लोगों को पीटा गया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, वो सबको पता। उसके बाद में वो दिखा ही नहीं। अब दोस्तों इसी बीच तेजस्वी यादव चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए निकल चुके हैं बिहार के अंदर में, अब तेजस्वी यादव भी सोच रहे हैं कि भाई इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। हालांकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की बैसाखी बनने की मजबूरी है इस बार, इसलिए मुझे लगता है साथ में तो जाएंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेके इन दोनों के बीच में बड़ी ही दिक्कत आने वाली है आने वाले टाइम में। हालांकि कांग्रेस को ये कौन एडवाइस देता है मुझे नहीं पता। इन्होंने फिर से वही बकवास की राहुल गांधी ने कि डोनाल्ड ट्रंप 11 बार कह चुका है कि मैंने सरेंडर करवाया। भाई कब का, एक बार भी नहीं कहा। उसने खुद की वहां पे पब्लिसिटी करने के चक्कर में जो बोला था सीज फायर हमने करवाया है, उसके बाद में तो वो भी ठंडा पड़ गया था। हालांकि राहुल गांधी को सीज फायर और सरेंडर का मतलब नहीं पता आज की डेट में। अब बताते हैं दोस्तों मजे की बात। राहुल गांधी जी वहां पे जाके महिलाओं से बात किया उन्होंने, फिर राजगीर में जाके बातें बड़ी बड़ी की कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं ये भी एक तरीके का फिक्स्ड मैच है महाराष्ट्र की तरह। इसके ऊपर में जदयू भी हंसने लग गई, भाजपा भी हंसने लग गई कि भाई ये आदमी अभी से हार मान रहा है। इसने हार मान ली है वहां पे कि बिहार के अंदर भी ये लोग मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, सोचिए। और भारत के इलेक्शन कमीशन जिसको पूरे दुनिया वॉच करता है और मानता है कि नहीं भाई भारत के अंदर 140 करोड़ लोगों का मतदान करवाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से अभी इलेक्शन कमीशन पे हमला कर दिया एक तरीके से, और जदयू भाजपा पे, एनडीए, पूरे एनडीए पे हमला कर दिया। खैर अभी से हार उन्होंने मान ली है, ये पूरे बीजेपी जदयू सब मिलकर बोल रहे हैं अभी। अब ये जब गए थे दशरथ मांझी जी के घर में, तो जीतन राम मांझी से बड़ा दलित चेहरा कौन है भाई बिहार के अंदर में? दलित चेहरा जीतन राम मांझी से बड़ा कौन है? जीतन राम मांझी ने डायरेक्टली अटैक करते हुए कहा कि ये फोटो वोटो खिंचवाने आ जाते हैं, उसके बाद में चला जाते हैं। क्या किया है इन लोगों ने आज तक दलित समाज के लिए? भाई सवाल तो पूछेंगे ही, क्योंकि वो खुद दलित नेता है, उनको सब पता है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से सांठगांठ की है वहां पे लालू के साथ में, जंगल राज का जब दौर था। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम गंदी से गंदी है। तब जीतन राम मांझी ने जवाब दिया कि राहुल गांधी जी अगर पहले के दौर में आप आते ना जंगल राज के टाइम में, तब हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के घर में ही आपको वहीं पे लॉक कर दिया जाता और फिर दिल्ली से नेगोशिएशन चलती कि हमारी ये मांग पूरी है तब हम छोड़ते हैं इनको। आज वो दौर नहीं है। आप 5 बार आ चुके हैं बिहार के अंदर में, और हम चाहते हैं कि और 5 बार आप आइए ताकि एनडीए धूमधाम से जीत के आ सके बिहार में। क्योंकि जितनी बार राहुल गांधी जाएंगे वहां पे कांग्रेस का प्रचार करने, 3-4 सीटें वो उल्टा और कमी करने वाले हैं। वैसे भी ज्यादा सीटें मिलने हैं नहीं इनको, क्योंकि बिहार के अंदर में वक्फ बिल के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस टीम उतरी है और सोच रही है कि हम दलितों को बेवकूफ बना लेंगे फिर से। आज की डेट में दलित समाज सीधा सीधा यही पूछता है कि बताओ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है दलितों के लिए? कुछ नहीं किया भाई। सीधा हिसाब है, सिर्फ वोट बैंक की तरफ देखा है, दलितों के बीच से एक नेता बना दिया और अपनी पार्टी में बोल दिया कि देखो हम हैं दलित हितैषी सबसे बड़े। यही किया है बस, वोट बैंक की तरह यूज किया है। और कांग्रेस की जहां जहां पे सरकारें हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है ये बता दे राहुल गांधी, नहीं बता पाएंगे। वहां पे महिला सशक्तिकरण का क्या हाल है वो बता दे, नहीं बता पाएंगे। वहां पे दलितों के लिए क्या किया है बता दे, नहीं बता पाएंगे।
वो जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है ना दोस्तों, आज की डेट में वहां पे चुनाव हो जाए, तीनों राज्य से कांग्रेस की सरकार जाएगी, तीनों के तीनों राज्यों से। इतनी बुरी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी पहुंच चुका है कि अब लोगों को एहसास हो रहा है कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी कांग्रेस को जितवा के। और ये भारत के अंदर सोशल मीडिया के दौर में हर एक व्यक्ति को पता है। तेजस्वी यादव चुपचाप देख रहे हैं वो मस्त आराम से कि कांग्रेस अपने पॉइंट कैसे काट रही है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है कांग्रेस के साथ में। और जदयू भाजपा तो पूरी तरह से दोस्तों खुल के अब सीट शेयरिंग पे बात चल रही है उनकी। अब देखिएगा कुछ ही दिन में सीट शेयरिंग का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा और वो लग जाएंगे सब अपने अपने काम पे प्रचार प्रसार में बिहार के अंदर में। तो आने वाले चुनाव उतने आसान नहीं होंगे कांग्रेस के लिए और राजद के लिए। राजद अभी इसी तरह फंस गई है कि भाई हम कहां फंस गए, हमारा 10% वोट तो प्रशांत किशोर लेके जाएगा कांग्रेस और राजद का, और कांग्रेस के साथ अगर जाते हैं तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही है, ज्यादा सीटें अगर उनको दे भी दी तो भी वो हार जाएंगे, डब्बा गोल हो जाएगा उनका। तो बिहार में तेजस्वी यादव की फिर से सरकार बननी तो रही बंद, फिर तो नहीं बन पाएगी। और भाई साहब को बनना है चीफ मिनिस्टर, उनके भी सपने कम थोड़ी है। तो अभी बिहार के अंदर में महागठबंधन पूरी तरह से तहस नहस दिख रहा है और राहुल गांधी जी जाके उल्टा छोका मार रहे हैं उस पर। और वहीं अगर देखें तो एनडीए पूरी तरह से स्ट्रांग दिख रही है इस बार। भाई साहब इतनी सारी पार्टियां हैं लेकिन सीट शेयरिंग को लेके हो या पॉलिटिक्स को लेके हो, सब अपना अपना काम अपने अपने सूबे में अभी से शुरू कर दिया प्रचार प्रसार का, लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातें करना, उनकी समस्याएं सुनना। तो कांग्रेस पार्टी आज की डेट में नहीं टिकती कहीं पे, इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ा कि महाराष्ट्र की तरह यहां भी मैच फिक्सिंग है। सुपड़ा साफ कर दिया था महाराष्ट्र की जनता ने, तो बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अभी से एहसास हो गया, इसीलिए अभी ठिकरा फोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। तो ये हाल है दोस्तों अब तक की स्थिति। ये राहुल गांधी का दौरा था, राहुल गांधी ने वहां पे जाके आरएसएस की नीति के ऊपर में सवाल उठाया, फिर वहां पे सामाजिक न्याय की बातें की। भाई राहुल गांधी जी ये बता दे कि कांग्रेस का दौर जो 70 साल भारत के अंदर में राज किया, उस वक्त में सामाजिक न्याय कहां था? कौन सा सामाजिक न्याय? 2013 में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दे दी थी, सबको पता है कि इनका सामाजिक न्याय खाली एक तबके के लिए ही है, बाकी सारे को झुनझुना दिखा दिया, सेकुलरिज्म का चूरन चटवा दिया और राज करते रहे। लेकिन अब सत्ता तो दूर की बात है, ये चुनाव भी शायद ही जीते ही है किसी राज्य में इक्का दुक्का, बाकी कहीं इनका चांस दिख नहीं रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।